हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन T20 सीरीज। आज के T20 सीरीज में हम लोग कक्षा 12th केमिस्ट्री रसायन विज्ञान के चैप्टर नंबर फर्स्ट ठोस अवस्था के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं, जो बिहार बोर्ड और नीट के अनुसार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे और सीधा हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं, क्वेश्चन को देखना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। HCP हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 17। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी 12। HCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 12। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहा जाता है, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ किसे कहा जाता है। तो आप लोग क्या कर लीजिए, इसका जो भी एग्जाम्पल दिया हो आपके NCERT के बुक में या दूसरे बुक में, उसको रिवाइज कर लीजिए। ज़्यादा कोशिश कीजिए कि आप NCERT को फॉलो करें, बिकॉज NCERT ही एकमात्र ऐसा बुक है जिसे आपके एग्ज़ाम का बाइबिल, गीता, कुरान जो कहना चाहे, महाभारत जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं, बिकॉज जितना भी एग्ज़ाम होता है वो सब के सब NCERT बेस्ड क्वेश्चन को ही उठाता है। तो आप लोग पढ़िए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT पे फोकस कीजिए, उसके बाद अगर आपको वो समझ में ना आए तो दूसरे बुक को पे फोकस कीजिए। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए CrO2, ऑप्शन बी MnO2, ऑप्शन सी Fe3O4 और ऑप्शन डी V2O5। इसका आंसर होगा ए CrO2। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लौह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? तो इसका आंसर होगा CrO2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है। ऑप्शन ए 4 प्रकार के, ऑप्शन बी 3 प्रकार के, ऑप्शन सी 7 प्रकार के और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 प्रकार के। क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रवादार ठोस है, रवादार ठोस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए हीरा को, ऑप्शन बी कांच को, ऑप्शन सी रबर को और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए हीरा को। हीरा को रवादार ठोस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आप देखिएगा नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उसमें पूछा गया है। बिहार के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन बैंक है उसमें देखिएगा तो पूछा गया है कि आपको कोई ये संरचना दे देगा और उसमें पूछा जाता है कि उसका पैकिंग इफ़िशियंसी कितना है, मतलब कितना परसेंट जो भाग है वो एटम का भरा हुआ है और कितना परसेंट भाग है जो खाली है। नहीं, चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए 0.68%, ऑप्शन नंबर बी 0.74%, ऑप्शन नंबर सी 0.54% और ऑप्शन नंबर डी 0.50%। तो अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और यदि आपको याद है तो हम हमेशा बोलते हैं कि एक बार खुद से भी बोल लीजिए इस क्वेश्चन को कि इसका आंसर ये होगा, HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव इतना होगा। या आप लोग खुद से भी बोल सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं इसके आंसर पे। इसका आंसर होगा बी 0.74% होगा। 0.74 होता है जिसे 74% कहा जाता है। नहीं, तो पैकिंग प्रभाव मतलब कि इसमें भरा हुआ आपका भाग कितना रहेगा? तो 74% रहेगा। और पूछेगा कितना
मतलब भाग है जो खाली रहता है। तो 100 में से 74 घटा दीजिए, आपको 26 आ जाएगा। तो 26% भाग जो रहता है इसमें वो खाली रहता है इस संरचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। ये भी इतना इजी क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन भी नीट का क्वेश्चन है कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होता है। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 14 और ऑप्शन डी 8। बताइए क्या मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में खाली जगह का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन ए 32%, ऑप्शन बी 34%, ऑप्शन सी 28% और ऑप्शन डी 30%। इसका आंसर हो जाएगा ए 32%। इसका आंसर क्या होगा? ए 32%। तो अगर मेरा क्वेश्चन इसके जगह पे ये होता कि बीसीसी इकाई सेल में जो जगह छेका गया होता है वो कितना % जगह छेका गया होता है, तो आप क्या बताइएगा? या फिर ये पूछ सकते हैं हम कि बीसीसी इकाई सेल में कितना भाग जो है वो भरा हुआ रहता है। तो इसका बताइए। 32 को 100 में से 32 को माइनस कीजिए, जो आंसर होगा वो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आपका होगा 100 माइनस 32 इक्वल टू 68%। तो बीसीसी में जो भरा हुआ भाग रहता है वो कितना प्रतिशत हो जाएगा? तो 68% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैक संरचना में होता है। धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या है। देखिए क्वेश्चन इनडायरेक्ट रूप से पूछा गया है और इसका आंसर आपको देना है। कह रहा है एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में होता है। मतलब कोई धातु है जिसका संरचना कैसा है? तो HCP है। उसका संरचना कैसा है? HCP है। तो आपको बताना है कि HCP के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। नहीं, आपको ये बताना है HCP मतलब कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो संरचना रहता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 6। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है? चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड वाले जोड़े को खोजना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए BCC और FCC, ऑप्शन बी HCP और सिंपल क्यूबिक, ऑप्शन सी HOP और CCP एंड ऑप्शन डी BCC एंड HEP। देखिए एक सजेशन है मेरी तरफ से जो आप लोग अपनाइएगा तो शायद हो सकता है कि आप लोग के जो पढ़ने का तरीका है, समझने का जो मेथड है वो बेहतर हो जाए। और वो तरीका ये है कि आप ऑब्जेक्टिव कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उससे पहले उसका जो भाग रहता है सब्जेक्टिव टाइप का जो भाग रहता है उसको पढ़ लीजिए, उसका थ्योरी पूरा ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद आप आइए। तो अगर आप क्या करते हैं कि भाषा वाला जो भाग है उसको पढ़ लेते हैं फिर आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसे में अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अगर आप नहीं पढ़े हैं तब आपसे बनेगा ही नहीं। अगर ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपसे बनेगा ही नहीं। बिकॉज क्या है कि जैसे BCC बोले तो BCC का फुल फॉर्म क्या होगा, BCC का मतलब क्या होता है ये आपको नहीं पता होगा। और जब नहीं पता होगा तो आप इसको समझिएगा ही नहीं। तो सिंपल बात है कि पहले आप क्या कर लीजिए कि इसका जो ये वाला भाग रहता है सब्जेक्टिव वाला आपके क्लास नोट्स हो तो ये सब पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए और ऑब्जेक्टिव बनाइए। अभी आप रोक सकते हैं वीडियो को, पहले वो पढ़िए उसके बाद ये पढ़िए। ये चैप्टर ख़त्म कर लीजिए सब्जेक्टिव वाला भाग, उसके बाद ऑब्जेक्टिव वाला भाग में आइए। यकीन मानिए आपसे सब बनेगा नहीं। अगर याद नहीं होगा तो इतना याद होगा कि आप इस पॉइंट को पढ़े हैं, तो यहाँ पे और रिवीजन हो जाएगा। नहीं
चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन शायद हम बोल चुके हैं, तो इसका आंसर सीधा हो जाएगा बी, HCP और सिंपल क्यूबिक। क्या है कि चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड कहाँ पे होता है? HCP और सिंपल क्यूबिक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्रिस्टल तंत्र AB में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में A बराबर नॉट B बराबर नॉट C एवं A बराबर B बराबर अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री पैमाना वर्तमान रहता है? आपको उस क्रिस्टल तंत्र के बारे में बताना है जिसमें A बराबर B बराबर C, ये तीनों बराबर नहीं होता है। ABC कोई किसी से बराबर नहीं होता है, और इसके बीच का जो एंगल होता है कौन होता है? अल्फ़ा, बीटा और गामा। इस तीनों का वैल्यू 90 डिग्री होता है। देखिए आप जाइएगा ना बुक में तो देखिएगा कि एक सीक्वेंस में सबका दिया हुआ है, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन जो है नीट के प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, आपके बिहार बोर्ड में भी पूछा जा चुका है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप यकीन मानिए कि नीट के जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से वैसा आएगा और इसी में से हो सकता है, क्योंकि देखिए गैस हम करेंगे बट गैस का कोई गारंटी नहीं रहता, इसलिए कथन है गैस इज गैस नॉट गारंटी नहीं। तो एक हम गारंटी नहीं देंगे कि 100% ही आएगा, हाँ, लेकिन इतना तो अवश्य गारंटी देंगे कि 100% इसी टाइप के क्वेश्चन फिलहाल पूछा जा रहा है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अगर आप वो याद कर लेते हैं तो श्योर है, अगर ये हम जो बता रहे हैं ना इस चैप्टर से वो याद कर लीजिए, तो नीट में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो श्योर है कि इसी सब से रहेगा। तो चलिए इसका ऑप्शन ए हो जाएगा त्रिंताक्ष, ऑप्शन बी हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक, ऑप्शन सी हो जाएगा घनाकार और ऑप्शन डी हो जाएगा एकंताक्ष। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका ऑर्थोरोम्बिक। ऑप्शन बी क्या होगा इसका आंसर? ऑर्थोरोम्बिक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठोस क्षारीय धातु हैलाइडों का रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए एफ केंद्रों के कारण, ऑप्शन बी शॉटकी दोष के कारण, ऑप्शन सी फ्रैंकेल दोष के कारण और ऑप्शन डी अंतराकाशी स्थानों के कारण। इसका आंसर हो जाएगा ए एफ केंद्रों के कारण। ठोस धातु हैलाइडों का रंग जो होता है वो किसके कारण होता है? तो एफ केंद्रों के कारण होता है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पोटेशियम का क्रिस्टलन होता है अथवा NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl जो है क्रिस्टल उसका संरचना किस प्रकार के होता है? ऑप्शन ए फलक केंद्रित घनीय जालक में, ऑप्शन बी अंतः केंद्रित घनीय जालक में, ऑप्शन सी सरल घनीय जालक में और ऑप्शन डी त्रिंताक्ष क्रिस्टल में। इसका आंसर हो जाएगा ए फलक केंद्रित घनीय जालक में। तो देखिए NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसे होता है तो फलक केंद्रित घनीय जालक में होगा, FCC में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक, सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl। NaCl के आपको जालक बताना है, NaCl के आपको जालक बताना है। ऑप्शन ए षटकोणीय, ऑप्शन बी अष्टफलकीय, ऑप्शन सी चतुष्फलकीय और ऑप्शन डी वर्ग समतलीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अष्टफलकीय। सोडियम क्लोराइड NaCl का जालक कैसा होता है? अष्टफलकीय। फिर से बोलिए तो, सोडियम क्लोराइड का जालक कैसा होता है? अष्टफलकीय। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस धातु की समन्वय संख्या 8 होती है? ऐसा कौन सा धातु है जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होती है? ऑप्शन ए के, ऑप्शन बी Fe, ऑप्शन सी Zn और ऑप्शन डी Au। इसका आंसर हो जाएगा ए के मीन्स पोटासियम। तो पोटासियम के समन्वय संख्या या कोऑर्डिनेशन कितना होती है?
8 होती है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 8 होगा। COORDINATION कोऑर्डिनेशन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बैग समीकरण है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही ज़्यादा। ये इसको आप लोग अगर याद नहीं हो तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये श्योर है पूछेगा बिहार बोर्ड में या नीट में। कोई किसी में एक में 2 या 3 वर्ष के बाद में पूछ ही देगा, तो इसे याद कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग। बैग समीकरण है, ऑप्शन ए n लैम्डा डी साइन थीटा, बी n इक्वल टू 2d साइन थीटा, और n लैम्डा इक्वल टू 2d, और डी n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा। देखिए हम इससे न कन्फर्म है, इसका आंसर तो होगा यही, बट क्या है कि इसे n लैम्डा ही पढ़ा जाता है। n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा हो जाएगा बैग समीकरण। और इसको ये जो पॉइंट है इसे क्या कहते हैं, आप लोग को अगर पता हो तो आप लोग देख लीजिएगा इसको। आई थॉट इस लैम्डा ही कहा जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये पार्ट 1 में 15 क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे हैं। इसका पार्ट 2 आएगा, उस पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से और भी कुछ क्वेश्चन होगा उसका डिस्कशन कर लेंगे। हाँ, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। इससे क्या होता है कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कुछ दिन से कुछ सब्सक्राइबर भी ज़्यादा किए हैं, और साथ ही साथ क्या हुआ कि वीडियो जो अपलोड करते हैं तो उसमें व्यू भी आता है। इस वजह से हमें बहुत अच्छा लगता है। तो हम आप लोग को बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग हमें हेल्प कर रहे हैं। एंड तो बस इतना ही। हम लोग क्या करेंगे, दूसरा वीडियो में हम लोग इससे आगे वाले का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय